रात के 11 बजे आरव, रिया और कबीर हवेली के पास। हवेली का लोहे का द्वार आधा खुला है। हवा में भयावह रूप से चरमराहट करता है। अज्ञात में एक मौन निमंत्रण। आरव एक मशाल जलाता है। उसकी किरण अंधेरे को चीरती हुई हवेली की छायादार गहराई को उजागर करती है। टिमटिमाती रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है। जिज्ञासा और डर की एक स्पष्ट भावना को उनके भावों में उकेरती है। हवेली इंतजार कर रही है। उसकी रहस्य हवा में घूम रहे हैं, जो तिकड़ी के साहसिक कार्य द्वारा उजागर होने के लिए तैयार हैं। मशालें पुरानी हवेली के अंधेरे को चीरती हैं, धूल से लदे चित्रों और भूले हुए वर्षों के भार को उजागर करती हैं। ऊपर से पैरों के घिसटने की बेचैन करने वाली आवाज गूंजती है, जो घुसपैठियों के दिलों में बेचैनी पैदा करती है। रिया की पकड़ आरव के हाथ पर मजबूत हो जाती है। उसकी डर ठंडी हवा में महसूस होता है। थक थक थक। एक धीमी, जानबूझकर उतरना चरमराहट वाली सीढ़ियों पर शुरू होता है। कबीर हंसी से अपने डर को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में भीतर छिपा हुआ आतंक झलक जाता है। मशाल खाली सीढ़ियों को रोशन करती है। फिर एक फुसफुसाहट हवा को ठंडा कर देती है। यहां से चले जाओ। आरव घूमता है। एक धुंधली सफेद छाया दरवाजे के पास दुबकी हुई है, जिसकी आंखें रात की तरह काली हैं। अंधेरा उन्हें निगल जाता है, क्योंकि मशाल बुझ जाती है। चीखें गूंजती हैं, क्योंकि वे रात में भाग जाते हैं। गेट से उभरते हुए मशाल फिर से जल उठती है, जो विशाल हवेली को प्रकट करती है। ऊपर सफेद छाया खिड़की से मुस्कुराती है। एक मौन, भूतिया वादा।